नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा के बुनियादी कौशल, जो कि डीएलएड एवं बीएड में हमको समान रूप से पढ़ना है। तो बेसिकली हम जानेंगे भाषा, लैंग्वेज, वो भाषा के बुनियादी कौशल कौन कौन से हैं, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाषा कौशल का अर्थ। भाषा कौशल का अर्थ क्या होता है? भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है, अपनी बातों को प्रस्तुत करने का एक मीडियम है। अभिव्यक्ति का माध्यम कौशल होता है। जो हम लोग का एक्सप्रेशन होता है, उसको जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो कौशल होना चाहिए हमारे अंदर। तो भाषा विज्ञान तथा व्याकरण की अभिव्यक्ति का सैद्धांतिक पक्ष होता है। भाषा क्या होता है? विज्ञान एवं व्याकरण को प्रस्तुत करने का एक सैद्धांतिक पक्ष होता है। और भाषा कौशल अभिव्यक्ति का व्यवहारिक पक्ष होता है। व्यक्ति की संप्रेषण की क्षमता भाषा कौशलों की दक्षता पर ही निर्भर होती है। भाषा की प्रभावशीलता का मानदंड बोधगम्यता होती है। जिन भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, उन्हें कितनी सक्षमता से बोधगम्य कराते हैं, यह भाषा के कौशलों के उपयोग पर निर्भर होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी शैली कैसी होनी चाहिए, वो निर्भर करता है हमारे कौशल पर। हमारे भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल का दूसरा अर्थ होता है कि भाषा हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग होता है। हर व्यक्ति को अपने विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और भाषा इसके लिए सबसे सार्थक माध्यम होता है। जब हमें कोई बात कहना होता है या अपना विचार कोई प्रस्तुत करना होता है, तो हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना भाषा के हम अपनी बातों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। परंतु अपने विचारों को सही से अभिव्यक्त करने हेतु कुछ कौशल होते हैं, जिनके सही इस्तेमाल से ही व्यक्ति अपने विचारों या भावों को सही अर्थ में, सही रूप में किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अगर हमें भाषा का ज्ञान हो गया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका हमको नहीं पता है, वो कौशल मुझे नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को, अपने भाव को हम अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। भाषा कौशल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और एक योग्यता प्रदान करता है जो हमें दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बना सकती है। इसके द्वारा एक साधारण से विचार को भी व्यक्ति उत्तम शब्दावली एवं सही लय और प्रवाह के इस्तेमाल से बहुत प्रभावशाली बना सकता है। भाषा में वो शक्ति होती है, भाषा में वो ताकत होती है कि हम एक साधारण व्यक्ति भी या एक साधारण बात को भी उसमें शब्दावली का अच्छे से प्रयोग करके हम उसको बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये भाषा कौशल का अर्थ होता है। अब हम जानेंगे भाषा कौशल की विशेषताएं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमको आनी चाहिए भाषा कौशल सीखने के लिए। तो पहली मेरी विशेषता है भाषा कौशल के विस्तृत विवेचन से विशेषताओं एवं प्रकृति का बोध होता है। भाषा कौशल की सामान्य विशेषताएं भाषा इस प्रकार है। कुछ उसकी परिभाषाएं हैं कि कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। लैंग्वेज का एक व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल चीज़ है कौशल, क्योंकि बिना कौशल के हम अपनी भाषा को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। भाषा कौशल संप्रेषण का साधन तथा मुख्य माध्यम है। भाषा क्या होता है कि कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, बातचीत करने का तरीका है। भाषा कौशल में मानसिक, शारीरिक
अंगों, ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियां क्रियाशील रहती है। भाषा कौशल में हमारे जितने भी शारीरिक अंग हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रिया हो तथा कर्म इंद्रिया हो, सब इसमें क्रियाशील रहते हैं, सब इसमें एक्टिव रहते हैं। भाषा कौशल अर्जित किए जाते हैं, इसके लिए प्रशिक्षण तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि हमें भाषा कौशल सीखना है तो इसके लिए हमको प्रशिक्षण लेना होगा, तभी हम इस भाषा कौशल को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल में क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण चाहिए और मानसिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल के दो घटक हैं। पहला घटक है पाठ्य वस्तु तथा अभिव्यक्ति। भाषा कौशल के दो घटक होते हैं, एक पाठ्य वस्तु जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, तथा अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, हम उस चीज़ को कैसे दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और भाषा कौशल के दो प्रवाह होते हैं। प्रवाह होता है लिखना, पढ़ना तथा बोलना और सुनना। भाषा कौशल को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, लिखकर या पढ़कर तथा बोलकर और सुनकर। भाषा कौशल का उद्देश्य बोधगम्यता है। भाषा कौशल का उद्देश्य होता है बोधगम्यता। भाषा कौशल से संप्रेषण की सक्षमता का विकास होता है और भाषा कौशल से शाब्दिक अंतः प्रक्रिया होती है। भाषा कौशल की प्रभावशीलता का आकलन कौशलों की शुद्धता तथा बोधगम्यता से किया जाता है। भाषा कौशलों का भाषा विज्ञान तथा व्याकरण ही मुख्य आधार होता है। यदि भाषा कौशल की हम भाषा विज्ञान की बात करें तो व्याकरण ही इसका मुख्य आधार होता है, ग्रामर ही इसका मुख्य आधार होता है, क्योंकि बिना ग्रामर के, बिना व्याकरण के हम भाषा को प्रस्तुत नहीं कर सकते। भाषा कौशल के मुख्य रूप लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनना है। यदि हम भाषा कौशल के मुख्य रूप की बात करें तो लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनना, इसके चार मुख्य घटक होते हैं भाषा कौशल के। हम बात करते हैं भाषाई कौशल। भाषाई कौशल को बोला जाता है बेसिक लैंग्वेज स्किल। बेसिक लैंग्वेज स्किल चार होते हैं। पहला होता है लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा होता है स्पीकिंग यानी कि बोलना, तीसरा होता है रीडिंग यानी कि पढ़ना, और चौथा होता है राइटिंग यानी कि लिखना। बेसिक लैंग्वेज स्किल की यदि बात की जाए तो चार होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषाई कौशल। भाषाई कौशल हमारे चार होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। ये चार कौशल हैं जो बेसिक लैंग्वेज स्किल में आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको भी समझते हैं कि मुख्य रूप से बुनियादी तौर पर भाषाई कौशलों को चार भागों में विभाजित किया गया है। यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि भाषाई कौशल को कितने रूपों में बांटा गया है, तो आप बता सकते हैं कि भाषाई कौशलों को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला होता है श्रवण कौशल यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। जैसे क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है तो आप सुनते हैं, तो सुन करके आप ज्ञान को अर्जित करते हैं, अर्थ को समझते हैं। और दूसरा होता है वाचन कौशल यानी कि बोलने का कौशल। आपको प्रशिक्षण के दरमियान हमेशा बताया था कि आप क्लास में बोलिए, आप स्कूल में प्रैक्टिस के लिए जाइए, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाइए, आप माइक्रो टीचिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बोलना है। तो जहाँ पर आपको बोलने का कौशल यानी कि वाचन कौशल का विकास होता है। और तीसरा होता है पठन कौशल यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम पढ़ करके उसके अर्थ को समझते हैं और अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो जो चीज़ हम पढ़ कर ग्रहण करें
उस कौशल को बोला जाता है पठन कौशल। और चौथा होता है लेखन कौशल, यानी कि लिखने का कौशल। हमें लिखने का भी ज्ञान होना चाहिए, लिखने का कौशल होना चाहिए। यहाँ कौशल का अर्थ आप समझ सकते हैं कि कार्य से है, कि उस कार्य को आप कितनी तत्परता के साथ पूरा कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को जान रहे हैं। तो वो 4 कौशल आपके अंदर होना चाहिए। सुनने का कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये 4 कला है, 4 ये विद्या है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। यानी कि सुनने की कला, बोलने की कला, पढ़ने की कला और लिखने की कला। ये 4 कलाएं जो है आप सभी को आने ही चाहिए। जैसे कि आप सभी 8 क्लास में पढ़े भी होंगे, 64 प्रकार की कलाएं होती है। तो उसी 64 कलाओं में ये 4 कला भी आती है। ये 4 कला का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। पहला होता है श्रवण कौशल, यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है? श्रवण का अर्थ होता है सुनना। अतः श्रवण कौशल का संबंध कर्ण, कान से है। क्योंकि हम सुनने का काम कान से करते हैं, तो इसका संबंध जो होता है कर्ण से होता है, यानी कि कान से होता है। ध्वनियों या उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना और उसे ग्रहण करने की योग्यता श्रवण कौशल कहलाता है। हम कोई ध्वनि को सुनते हैं और सुन कर के उस ध्वनि को पहचान जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति कहीं बोल रहा है तो हम तुरंत पहचान कर बोलते हैं कि ये उस व्यक्ति की आवाज़ है। या सामने कोई हम रोड पर किसी गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो तुरंत हम पहचान जाते हैं कि ये ट्रक की आवाज़ है, ये मोटरसाइकिल की आवाज़ है। क्योंकि वो शक्ति हमारे अंदर रहती है कि हम ध्वनियों को सुन करके उसके अर्थ को समझते हैं, और अगर नहीं समझते हैं तो समझने का प्रयास भी करते हैं। तो वो होता है श्रवण कौशल, यानी कि सुनने की कला। इसका महत्व की बात करेंगे, आखिर इसका महत्व क्या है, श्रवण कौशल का महत्व क्या है। क्योंकि बच्चा जन्म के बाद ही सुनने लगता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जन्म के साथ ही वो सब चीज़ों को सुनने लगते हैं। यह ध्वनियाँ उनके ज्ञान का आधार बनती है। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे जो सुनते हैं उसी से सीखते हैं। तो ध्वनियाँ जो होती है उनके ज्ञान का पहला आधार बनती है कि बच्चे को जो हम सिखाएंगे, जो सुनाएंगे, बच्चे का विकास भी वैसा ही होगा। इसीलिए कहा गया है कि छोटे बच्चे को हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें सुनानी चाहिए, अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए। क्योंकि वो बच्चे सुन करके ही सीखते हैं और उनके ज्ञान का आधार श्रवण कौशल ही बनता है। श्रवण कौशल की अन्य भाषाई हौसलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। श्रवण कौशल जो होता है अन्य जो भाषाई हौसले जो हैं उनको विकसित करने का एक प्रमुख आधार भी बनता है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्राप्ति में सहायक है। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कहीं भी कोई मंच पर कुछ बोलना होता है, तो हम उस व्यक्ति को चुनते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सके, जिसके अंदर बोलने की कला है। जिसे क्या होगा, जब वो व्यक्ति बोलते हैं तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो जिसे अगर हमको सुनने की कला है, बोलने की कला आती है, तो हम विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं श्रवण कौशल के शिक्षण के उद्देश्य। आखिर सुनने की कला का हमारे शिक्षण व्यवस्था में क्या उपयोग है, इसका उद्देश्य क्या है। तो श्रुति सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना पहला इसका उद्देश्य है। कि जो भी श्रुति सामग्री है, यानी कि जो सुनने की सामग्री है, उसे ग्रहण करना, प्राप्त करने की योग्यता को विकसित करना। धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। कोई चीज़ सुनने का अपना एक शिष्टाचार भी मेरे अंदर होना चाहिए। जब तक हम धैर्यपूर्वक किसी चीज़ को नहीं सुनेंगे तो हम चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं,
अगर आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक नहीं सुनिएगा तो आप इस वीडियो में बताए गए कौशलों को आप नहीं सीख सकते हैं। तो सुनने का शिष्टाचार भी हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। दूसरा इसका उद्देश्य है ग्रहणशीलता की मना स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों या युक्तियों का अर्थ का भाव समझाना। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे मुहावरे, शब्द या उक्तियाँ आती हैं जिनका अर्थ हमको पता नहीं होता है। तो जब ये कौशल हमारे अंदर रहेगा तो चीज़ों को हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। छात्रों में भाषा का साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। अक्सर होता है कि साहित्य के प्रति सब बच्चों में रुचि नहीं होती है, तो जब हम इस कौशल का प्रयोग करेंगे तो छात्रों में साहित्य के प्रति एक रुचि पैदा होगी। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, इसका अगला उद्देश्य है जो हम जिन छात्रों को पढ़ाएंगे उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी इससे होगा। भावों विचारों को ढंग से समझने की शक्ति का विकास करना। जो भी विचार, जो भी भाव हमारे मन में विकसित हो रहे हैं उनको भी विकसित करने का प्रयास हम इसमें करते हैं। चलिए हम अगला जानते हैं वाचन कौशल। वाचन कौशल यानी कि बोलने का कौशल, बोलने की कला। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एक शिक्षक को ये कला आनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से बोल नहीं पाइएगा तब तक आप क्लास में अपनी बातों को अपने बच्चों के बीच साझा नहीं कर सकते हैं। तो वाचन कौशल का अर्थ हम इस पे जानेंगे। वाचन कौशल का अर्थ क्या होता है? वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन। साधारणतया उच्चारित भाषा ही होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन या बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी वाणी है। वाचन एवं लेखन कौशल तो अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल कहते हैं। वाचन कौशल का अर्थ में हम समझ रहे हैं कि जो हमारी बोली है ये सबसे बड़ा आभूषण माना गया है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि एक भोजपुरी में कहावत भी है कि इहे मुहुआ लात खाला और इहे मुहुआ पान खाला। इसका अर्थ यह हुआ कि जो चीज़ हम बोलते हैं अगर हम अच्छा बात बोलेंगे तो हमको पान मिलेगा, यानी कि मेरा मान प्रतिष्ठा हर जगह बढ़ेगी, क्योंकि इसे मुंह से बोलना है। आप कितना मधुर बोल रहे हैं तो आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा, हर जगह आपको आदर मिलेगा। लेकिन इहे मुहुआ लात खाला, लात खाला मीन्स कि आपकी हर जगह बेइज्जती होगी, आप पिटाई भी खा सकते हैं, मार भी खा सकते हैं। अगर आप अच्छा से किसी के साथ नहीं व्यवहार कर रहे हैं, किसी को कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं तो आपको वहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा गहना उसकी मधुर वाणी है। वाचन और लेखन कौशल तो बस एक उत्पादक कौशल के रूप में काम करते हैं। हमने कोई अच्छा लिख दिया, हमने अच्छा पढ़ लिया, लेकिन जब उसको प्रस्तुत करेंगे, हम प्रस्तुत कैसे करेंगे, उसके लिए वाचन कौशल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ते हैं। वाचन कौशल का महत्व, आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है वाचन कौशल का? इसका पहला महत्व है विचारों के आदान प्रदान के लिए। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यदि हम इस विचार को किसी और के समक्ष प्रस्तुत करना है या उसके विचार को हमको समझना है तो वाचन कौशल यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। दूसरा होता है सरल, स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लिखा हुआ को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं जब तक किसी व्यक्ति के द्वारा उसे सरल एवं स्पष्ट रूप से उसे समझाया नहीं जाता। इसीलिए आप क्लास भी आते हैं, आप कॉलेज भी आते हैं, आप पढ़ने के लिए स्कूल भी जाते हैं, क्योंकि आपके किताब में सब कुछ तो लिखा हुआ है। आपको पढ़ने की भी कला आती है, लिखने की भी कला आती है,
फिर भी आप विद्यालय क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर आप सुनते हैं, किसी के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा सरल एवं स्पष्ट बातचीत के द्वारा उन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। इसलिए आप विद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ाई के लिए जाते हैं। इसका अगला महत्व है, मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू चला सकता है या जादू कर सकते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी जादू से जगह बना सकता है, अपनी जादू से माहौल क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में वो जादू होनी चाहिए कि व्यक्ति उससे आकर्षित हो जाए। बच्चे क्लास में ध्यानपूर्वक सुने एवं समझे तो वो कौशल का महत्व कहा जाता है। सामाजिक जीवन में सामंजस्य तथा सामाजिक संबंधों के मुद्रण बनाने में वाचन कौशल प्रमुख भूमिका में होता है। जो हमारा सामाजिक जीवन है उसमें सामंजस्य एवं सामाजिक संबंध के मुद्रण बनाने में, मुद्रण का अर्थ होता है प्रिंटिंग या प्रिंटिंग बोल सकते हैं, छपाई कला से में इसका प्रयोग किया जाता है मुद्रण शब्द का, जिसका अर्थ है छापा कला या प्रिंटें निकालना। तो सामाजिक जीवन में सामंजस्य बनाना है, सामाजिक संबंधों के मुद्रण में यानी कि छपाई में वाचन कौशल जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी कि जो हमारा सामाजिक जीवन को बेहतर बनाना है तो वाचन कौशल यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बात करेंगे वाचन कौशल के उद्देश्य। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको हमको जानना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए? इसका पहला उद्देश्य है बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जो भी बात हम बोल रहे हैं वो शुद्ध रूप में होना चाहिए, उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए। कक्षा में छात्रों को उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। इसका दूसरा उद्देश्य है जब हम क्लासरूम में जाएंगे तो बच्चों को उचित स्वर उनका कितना हाई होना चाहिए, कितना लो होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और उचित गति के साथ। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा हो या बहुत ज़्यादा धीरे बोल रहा हो या बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हो या बहुत ज़्यादा इतना धीरे बोल रहा हो कि आवाज़ आपके पास आ ही नहीं रही है। तो ये गति होता है, गति के साथ बोलना, ये हमको सिखाना इसका दूसरा उद्देश्य होना चाहिए। और छात्रों को सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना। इसका अगला उद्देश्य है कि जब बच्चों को हम भाषा सिखाते हैं तो व्याकरण हमारा सही होना चाहिए, उचित व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग हम सिखाएंगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसमें यदि हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे शब्द जो है अंग्रेजी का ले लेते हैं, बहुत सारे शब्द हम अपने क्षेत्रीय भाषा यानी कि भोजपुरी, मैथिली को भी इसमें समाहित कर लेते हैं। तो ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यदि हम भोजपुरी बोल रहे हैं तो केवल भोजपुरी ही बोलेंगे, यदि हम हिंदी बोल रहे हैं तो केवल हिंदी ही बोलेंगे, और यदि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो केवल इंग्लिश ही बोलेंगे। उसमें हम किसी दूसरे भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि हमारी भाषा जो है व्याकरण के हिसाब से सही होनी चाहिए। और बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, खासकर हिंदी के कोई भी शब्द, तो उसमें लगे विराम चिन्ह को हम ध्यान नहीं देते हैं और कंटिन्यू उसको पढ़ते चले जाते हैं, लगातार पढ़ते चले जाते हैं। तो हमें विराम चिन्हों का भी प्रयोग सिखाना है बच्चों को। और छात्रों को धारा प्रभावपूर्ण वाणी में बोलना सिखाना। धारा प्रवाह यानी कि बिना रुके लगातार बोलना। लगातार बोलने से अर्थ है कि हकलाना नहीं है, कोई शब्द में फंसना नहीं है, किसी भी शब्द का उच्चारण बहुत अच्छे से करना है, बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ये बातें हम सिखाएंगे बच्चों को। अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सिखाना। अवसर अनुकूल, इसका अर्थ होता है कि किस अवसर पर
किस माहौल पर हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहा था ना कि जैसा हमारा माहौल है, माहौल के अनुसार ही हमें भाषा का, अपनी बोली का प्रयोग करना चाहिए, शब्दों का ध्यान देना चाहिए, कहाँ पर हमें कौन सा शब्द बोलना है और कैसे बोलना है। ये चीज़ें भी हम सिखाते हैं बच्चों को वाचन कौशल के अंतर्गत। सरल, सुबोध तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग सिखाना। जब किसी भाषा में हम कोई मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें मज़ा और बढ़ जाता है, उसमें रोचकता आ जाती है। तो जब हम बच्चों को भाषा सिखाएंगे तो उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि हम मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करें। जहाँ पर हमें उचित लगे वहाँ पर हम वैसी मुहावरों का प्रयोग करें, मुहावरों के द्वारा बच्चों को सिखाएं। स्पष्टता वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। स्पष्ट यानी कि क्लियरिटी, आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं, कितने से समझा पा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण गुण होता है वाचन कौशल का। और बालकों को स्पष्ट भाषा प्रयोग करना सिखाना। जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि उनका हम स्पष्ट भाषा, क्लियरली हम कोई चीज़ को सिखाएं कि बच्चे आसानी से उसको सीख सके। इसके बाद हमको पढ़ना है पठन कौशल, यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। कोई चीज़ को हम पढ़ करके कैसे उसके अर्थ को समझ सकते हैं, हम ये जानते हैं। पहले हम समझेंगे पठन कौशल का अर्थ। पठन कौशल का अर्थ क्या होता है। पठन कौशल का अर्थ साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य यह है कि लिखित भाषा को पढ़ना। जैसे कि इस वीडियो में हम पठन कौशल का कार्य कर रहे हैं, आपके सामने नोट्स दिख रहा है और इसको हम पढ़ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। तो लिखित भाषा को पढ़ना यानी कि जो भाषा लिखी गई है उसको हूबहू पढ़ना, यह आता है हमारे पठन कौशल के अंतर्गत। भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ है लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा भाग को ग्रहण करना। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी भाषा लिखी गई है, जो भी भाषा हमारे समक्ष लिखी गई है, उसको पढ़ना और उसके भाग को, जो उसका भाव है, उसको ग्रहण करना यानी कि उसको समझना। भाषा शिक्षण में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान या सरल तरीका है। इस तरीका को सबसे आसान माना जाता है इसलिए क्योंकि सारी सामग्रियाँ हमारे समक्ष लिखी रहती है, जिसको हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसीलिए इसको माना यह सबसे आसान एवं सरल तरीका है, क्योंकि इसमें आपको केवल चीज़ों को पढ़ना, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि हम पठन कौशल के प्रकार की बात करें तो पठन कौशल के 2 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पठन कौशल का प्रकार की यदि बात की जाती है तो इसके 2 प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार होता है स्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। सस्वर पठन आप सभी जानते होंगे, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है, यानी कि बोल करके पढ़ना। आप सभी भी देखते होंगे या आप सभी करते भी होंगे घर पर। कई बार बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं या आप स्वयं भी बोल कर पढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है सस्वर पठन। वर्णमाला में लिपिबद्ध प्रणव की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। जब कोई हम वर्णमाला में लिपिबद्ध जो भी शब्द लिखे होते हैं, खासकर छोटे बच्चों को, जब आप प्राइमरी लेवल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर सस्वर पाठन कराया जाता है, यानी कि बच्चों को किताब दे दिया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि आप इसे देख कर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जिससे क्या होता है कि उनको लिपि का ज्ञान होता है, किस शब्द का उच्चारण कैसे करना चाहिए,
तो ये प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा होता है मौन पठन, यानी कि लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले मन ही मन में पढ़ना मौन पठन कहलाता है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, खासकर कोई कहानियाँ पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, कोई इतिहास की घटनाएं को हम पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, मौन पठन का रुख करते हैं, यानी कि हम चुपचाप बिना आवाज़ निकाले, बिना किसी दूसरे को परेशान किए अपने मन में ही पढ़ते हैं। इस प्रकार की पढ़ने की क्रिया को कहा जाता है मौन पठन। हम पठन कौशल के महत्व के बारे में बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। यह विद्यार्थियों के सर्वगुण विकास में सहायक है। छात्र शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं। पठन कौशल का महत्व यह होता है कि इसमें बच्चे उच्चारण करके सीखते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका सर्वगुण विकास होता है और वो शुद्ध उच्चारण सीख पाते हैं। कैसे हमको बोलना चाहिए बच्चे वो सीख पाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है, शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक होता है। जब हम पठन कौशल को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर शब्दों का भंडार होता है, हमें शब्द याद भी हो जाते हैं। कोई कहा भी जाता है जो चीज़ हम बोल बोल कर पढ़ेंगे, उस बोलने के दरमियान ये होता है कि हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अगला इसका फ़ायदा होता है कि व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक। व्याकरणिक ज्ञान का मतलब होता है ग्रामेटिकल नॉलेज, हमको ग्रामर का भी इसमें ज्ञान होता है, किस भाषा को हम किस तरह से उच्चारित करेंगे। महान व्यक्तियों की जीवनी एवं आत्मकथाएं पढ़कर उनके आदर्श गुणों का आत्मसात कर सकता है। नवीन पुस्तकों को पढ़कर नवीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ये पठन कौशल का महत्व हम क्या कर सकते हैं इसमें, किसी व्यक्ति की आत्मकथा, उसकी बायोग्राफी या उसके आदर्श गुणों को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे हमको फ़ायदा ये होता है कि हम नवीन पुस्तक, नई नई किताबें पढ़ते हैं, नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती है और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जो भी आपका समय है, अभी आप घर बैठे हैं तो घर बैठ कर के आप आसानी से चीज़ों को पढ़कर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो पठन कौशल का ये फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं पठन कौशल के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। इसका पहला उद्देश्य है बालकों को सही स्वार्थ तथा भाव के अनुसार पढ़ाना सिखाना तथा भाव को ग्रहण करना चाहिए। इसका पहला उद्देश्य है कि बालक को सही स्वार्थ एवं भाव के अनुसार हमको पढ़ाना है और उस भाव को उनको ग्रहण करना भी सिखाना है। शुद्ध पठन सिखाना। अक्सर होता है कि बच्चे कुछ ऐसे शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो हमें शुद्ध उच्चारण सिखाना भी इसका उद्देश्य है। पठन के द्वारा छात्र विराम चिन्ह, अर्धविराम आदि चिन्हों का प्रयोग भी समझ जाते हैं। हमें कहाँ पर विराम चिन्ह, कहाँ पर पूर्ण विराम, अर्धविराम लगाना चाहिए भी बच्चे सीखते हैं। पठन से स्वास्थ्य की प्रवृत्ति जागृत होती है। कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमारे स्वाध्याय में प्रवृत्ति जागृत होती है, हमें पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सही उच्चारण, ध्वनि, उचित बल आदि पठन से छात्र सीख जाते हैं। पठन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जो हमारी डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में भी हमारी वृद्धि होती है, शब्द भंडार में हम वृद्धि होती है पठन से। और इसका अंतिम है लेखन कौशल, यानी कि लिखने का कौशल। यदि हम लेखन कौशल के अर्थ की बात करें तो लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता को लेखन कौशल कहते हैं। जब हम कोई चीज़ों को लिख कर प्रस्तुत करें
तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। कभी कभी मनुष्य जिन बातों को किसी कारणवश बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता तो वह उन बातों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इसके लिए लिपि ज्ञान होना आवश्यक है। लेखन कौशल शिक्षण के अंतर्गत लिपि का ज्ञान तथा उसके प्रयोग का शिक्षण दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ों को हम बोलकर बता नहीं पाते किसी को, तो वहाँ पर लेखन कौशल का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, बहुत ही सार्थक यूज वहाँ पर होता है। तो शिक्षण कौशल में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमको शिक्षण कौशल के लिए हमको लिपि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा जब तक हम चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। हम अगले वीडियो में जानेंगे भी लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है, इसके लिए हम अलग एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम लेखन कौशल के उद्देश्य को समझते हैं। लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है? बच्चों की लिखावट को सही कराना। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे सही से कोई चीज़ों को लिख नहीं पाते हैं, तो लेखन कौशल का पहला उद्देश्य यह है कि हम उनकी लिखावट को सही करेंगे। यहाँ लिखावट का अर्थ राइटिंग से नहीं है, यानी कि वो कितना सुंदर लिख रहे हैं इससे नहीं है, उनकी शब्द रचना कितनी सुंदर है इससे है, कि उनकी ग्रामर के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से वो कितना शुद्ध लिख रहे हैं। ये चीज़ हो रही है, ये हमको सिखाना है। और बच्चों को अक्षरों की सही समझ कराना। कई बार होता है कि बच्चे कुछ अक्षरों को पहचान नहीं पाते हैं, तो उसकी भी समझ हमें विकसित करानी है। और छात्रों को विराम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान देने के साथ उनका उचित प्रयोग सिखाना। विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका भी हमें प्रयोग सिखाना है। लेखन में सही मुहावरे, सूक्ति, लोकोक्ति का प्रयोग सिखाते हुए उनके लेखन को प्रभावशाली बनाना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, सही मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो जिससे क्या होता है वो आर्टिकल, वो लेख बहुत ही प्रभावशाली बनता है। और छात्रों को लिखित अभिव्यक्ति के योग्य बनाना। बच्चों को इतना योग्य बनाना है कि कोई चीज़ों को आसानी से लिख सके, अपनी बातों को व्यक्त कर सके। लेखन कार्यों में छात्र की रुचि को जगाना और छात्रों में साहित्य के प्रति सकारात्मक सोच का विकास करना। लेखन कौशल का उद्देश्य है कि जो साहित्य के प्रति उनकी सकारात्मक सोच का विकास करना, ये उसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस वीडियो में हमने जाना भाषा के बुनियादी कौशल। इसका PDF नोट्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने उसमें इसका लिंक दे दिया है। अगले वीडियो में हम भाषा के और भी महत्वपूर्ण विषय को जानेंगे। धन्यवाद।